एक जोरू, एक जमीन, ये व्यक्ति को कभी कभी जानवर तक बना देते हैं और कभी कभी ऐसा वैराग्य उत्पन्न कर देती है कि हम उस जोरू और जमीन दोनों को छोड़कर परमात्मा की शरण में चले जाते। दोनों। महाराज, राजा भर्तरी की माता जी अवंतिका नगरी में विद्वान विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इस अवंतिकापुरी में निवास करते हैं। बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश इस पावन धरा में रहते हैं। ब्राह्मण इस धरा पर बैठकर अपने वेदों का वाचन करते हैं। ऐसी पुण्यमय धरा पर जहां पर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण रह रहे हो, संत रह रहे हो, साधु रह रहे हो, सन्यासी रह रहे हो, तपस्वी रह रहे हो, साधक रह रहे हो, उपासक रह रहे हो, ये कोई साधारण सी धरा नहीं है उज्जैन कि आप चले अपने शहर से होटल में ठहरे, खाया पिया एंजॉय करे और वापिस यहां से अपने गांव चले गए। ना 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 ना, 7 दिन का मौका मिला है उज्जैन की पावन धरा पर रहने के लिए। इतना बड़ा बड़ा पोटला बांधकर लेकर आए हो। ये पोटला जितना बड़ा है, महाकाल राजा से कहना तेरी कृपा से पोटला बांध के लाई हूं और ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से इतनी भर देना कि उस पोटले को दुगना कर कर लेकर जाऊं। ये तेरी कृपा। – 2016 में कुंभ हुआ। उस कुंभ के बाद में अगला कुंभ जब आएगा 12 वर्ष में, तब अपन देखेंगे। और उस समय भी देवादिदेव महादेव ने दिखाया तो देखेंगे, पर उससे पहले ये अवंतिकापुरी में, ये उज्जैनी में जो ये 7 दिन का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का कुंभ है, ये मेरे महादेव ने दिखाने के लिए भाव के साथ में रखा कि तू आ और मां छिपरा का स्नान कर कर, महाकाल का दर्शन कर कर, 84 महादेव का दर्शन कर कर, काल भैरव हर सिद्धि चिंतामन गणेश का दर्शन कर कर, गोपाल जी का दर्शन कर कर अपने जीवन को धन्य बना। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आसपास में खड़े रहेंगे, तुमको अड़चन उत्पन्न करेंगे, तुम मन लगाने का प्रयास करोगी, इतनी देर में फिर कहीं का खड़ा हो जाएगा, बाजू वाली बोल जाएगी, कहीं इधर से आवाज आ जाएगी। तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें तो बस धीरे से चुप एकदम। उनको भी भगवान ने भेजा है कि तुम कोई कथा सुने तो थोड़ा जरा ध्यान रखना, धीरे धीरे इनको थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहना तो इनका ध्यान हट जाएगा। ध्यान हट जाएगा तो अगर इनका ध्यान महाकाल की कथा से हटा तो फिर मुझे इनका कल्याण करने नहीं जाना पड़ेगा। उनको भेजा गया। जिस दिन तुम्हारा प्रदोष का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा एकादशी का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा कोई व्रत रहता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें उसी दिन आता है। सबसे ज्यादा क्रोध किस दिन आएगा? उसी दिन आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो व्रत करा है उस व्रत में तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द निकलना चाहिए, ऐसा शब्द निकलना चाहिए जिसके कारण तुम्हारा करा हुआ सारा व्रत बस गलत बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, अपशब्द बोलने से वो व्रत पूरा की पूरा खंडित हो जाए। पूरा खंडित। ये पूरी दुनिया की पहली कथा है जिसमें 48 घंटे पहले पूरे पंडाल भर चुके थे। ये दुनिया की पहली कथा है। इतने बड़े बड़े पंडाल 48 घंटे पहले भर चुके थे
और कई कई मैडम हो नवाएंगी खजूर वाली चोटी कर करके और कहेंगी हमको आगे बैठने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। तो मेरा निवेदन है, हम किसी को नहीं जानते, हम सब इकट्ठे और महाकाल के पट्टे हैं। बहुत सारे आएंगे, आंख दिखाएंगे, तुमसे कहेंगे तुम बाद में मिल लेना, तो कह देना जिसने कहा बाद में मिल लेंगे, हम उनसे बाद में, हम क्या मिलेंगे, महाकाल राजा मिलेगा। आपसे निवेदन है, विचार करना। ये 48 घंटे से बैठे हैं, कितने घंटे से? 48 घंटे से आस लगा के बैठे हैं। 2 दिन हो गए इनको ऐसा कैसा डेरा जमाए हुए, ऐसी कैसे बैठे हुए, बस एक आस लेके बैठे हैं, 1 बजेगी 4 बजे तक कथा मिलेगी, वहीं खा रहे वहीं रह रहे। भक्त लोग सेवा में लगे, कोई केला बांट रहा, कोई बॉटल बांट रहा, पानी दे रहा, कोई कुछ ले कर दे रहा, कोई बिस्कुट दे रहा, अपनी जगह पर 48 घंटे से बैठकर कथा का इंतजार कर रहे। और तुम 2 मिनट में न लाइन खींच के, न डब्बा भर के, न धागा से नुच बई के, तुरंत जाके बैठ जाओ। नहीं, कथा में हम आगे बैठे तो फिर तुम सोचो कि महाकाल राजा है, वो साधारण नहीं, न्याय बहुत प्रबल करता है, उसको तुमने अभी जाना नहीं है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, नाम जाप करिए, नाम कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, भगवान की भजन करिए। अवंतिका नगरी में जितने दिन रहो, उज्जैन की नगरी में जितने दिन रहो, जितने दिन महादेव की पावन धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर रहो, 84 महादेव की धरा पर रहो, अवंतिकापुरी में जितने दिन रहो, काल भैरव की धरा पर, मां हरसिद्धि की धरा पर, चिंतामन गणेश की धरा पर जितने दिन निवास करो, उतने दिन तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए। पल पल में जपना, पल पल में भजन करना। वो राजा है, अपनी प्रजा से रोज मिलने जाता।